दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेक डिग्री का मामला चर्चा में है और चर्चा का कारण ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इस चीज़ को लेकर के सुनवाई चल रही है और दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश हुए भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो बातें कही है वो बेहद ही हास्यास्पद है, तर्कहीन है, आधारहीन है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेसिकली वहाँ पर ये कहा कि नरेंद्र मोदी की डिग्री से संबंधित जो दस्तावेज़ हैं उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है और इसके पीछे उन्होंने 2 या 3 कारण गिनाए हैं। सबसे पहली चीज़ उन्होंने जो कहा कि ये जो डिग्री है नरेंद्र मोदी की, ये एक निजी चीज़ है, एक प्राइवेट चीज़ है और इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे जो हिंदुस्तान के राजनीतिक दल हैं वो इसका मिसयूज़ कर सकते हैं। ये राजनीति से उत्प्रेरित है और एक ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन सकता है, इसलिए इसको प्रदर्शित। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कहा कि इस तरीके के दस्तावेज़ को, डिग्रीज़ को अजनबियों को नहीं दिखाया जाना चाहिए। अब ये जो बातें तुषार मेहता साहब ने कही तो इसको लेकर के लोग सवाल पूछ रहे हैं। पहली चीज़ कि कोई भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की डिग्री है, मार्कशीट है, वो निजी नहीं हो सकता है क्योंकि आप अपने जीवन में कहीं भी नौकरी करने के लिए जाते हैं, कहीं भी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बताना पड़ता है, अपने डिग्री को, अपने सर्टिफिकेट्स को दिखाना पड़ता है। आपको नौकरी मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन आपको अपने इन दस्तावेज़ों को, सर्टिफिकेट को, डिग्री को वहाँ पर दिखाना पड़ता है। जब भी कोई अधिकारी, कोई क्लर्क मांगे तो उसको दिखाना पड़ता है, तो फिर ये चीज़ निजी कैसे रह गया। दूसरी चीज़, जब अजनबी की बात कर रहे हैं यहाँ पर तुषार मेहता, तो इसको लेकर के बहुत बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, यानी कि हमारे लिए पूरा विश्व ही एक परिवार है। तो जब नरेंद्र मोदी के लिए पूरा विश्व ही एक परिवार है तो अपने ही देश में, जिस देश को प्रधानमंत्री हैं, उसी देश के 140 करोड़ लोगों को अजनबी कैसे कह सकते हैं? ये बहुत ही सुनने में अजूबा लगता है। तो फिर अपने ही लोगों को ये क्यों नहीं अपनी डिग्री दिखा सकते हैं? और इसीलिए तुषार मेहता साहब ने जो तर्क पेश किया इस दस्तावेज़ के सार्वजनिक नहीं किए जाने के पक्ष में, उस तर्क को लेकर के लोग खिल्ली भी उड़ा रहे हैं कि किस तरीके के कमज़ोर तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मसला है वो नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर के बहुत पुराना है। ये कोई आज का मसला नहीं है और ये मामला पुराना 2001 से है, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे। उस समय उन्होंने ये कहा था, हालांकि वो बहुत कुछ कहते रहते हैं, कभी वो कहते हैं कि मैं तो कभी स्कूल भी नहीं गया, है ना, तमाम तरीके की चीज़ें कहते रहते हैं, तो उनके कहने पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो विश्वसनीयता है वो ऑलरेडी बहुत ही कम है, शून्य के बराबर है। लेकिन फिर भी उन्होंने एक दावा किया था कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और गुजरात यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। लेकिन जब इस चीज़ को लेकर के एक RTI लगाया गया और उनकी इस डिग्री की जानकारी मांगी गई, तब RTI की जानकारी देने से मना कर दिया गया। ये कह दिया गया कि नरेंद्र मोदी के डिग्री से संबंधित हम कोई भी जवाब नहीं दे सकते हैं, कोई भी जानकारी नहीं दे सकते हैं। इसके बाद 2016 के अंदर ये मामला फिर उठा और अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के डिग्री के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। जब अरविंद केजरीवाल ने सवाल को खड़ा किया मोदी की डिग्री को लेकर के 2016 में, तो 2016 में ही बीजेपी के 2 नेता अमित शाह और अरुण जेटली साहब उस समय जीवित थे, इन्होंने एक तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी के डिग्री को पेश किया था और उसमें ये बताया था कि नरेंद्र मोदी की जो डिग्री है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से है BA की और गुजरात की यूनिवर्सिटी से है MA की। और साथ ही साथ इन्होंने विपक्ष के ऊपर आरोप भी लगाया था कि विपक्ष ये सब केवल इसलिए कर रहा है ताकि नरेंद्र मोदी को राजनीतिक तौर पर बदनाम किया जा सके। इसके बाद एक और चीज़ सामने निकल कर आया कि नरेंद्र मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से MA किया है एंटायर पॉलिटिकल साइंस में, है ना। इस चीज़ को लेकर के भी खूब बातें हुई कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में आज तक से
कोई ऐसा व्यक्ति हुआ नहीं है जिसने कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया है। इसको भी लेकर के खूब आलोचना की गई। लेकिन जो सर्टिफिकेट पेश किया गया था अमित शाह के द्वारा और अरुण जेटली साहब के द्वारा, उसमें भी कई तरह की खामियां और गड़बड़ी दिखाई दी और विपक्ष ने उसके ऊपर भी सवाल खड़ा किया था। मसलन जो चीज़ें प्रचलित है वो ये है कि फ़ॉन्ट को लेकर के एक विवाद हुआ था कि जिस फ़ॉन्ट में वो डिग्री छपी थी उस वक्त तक उस फ़ॉन्ट का अस्तित्व ही नहीं था, तो फिर नरेंद्र मोदी को उस फ़ॉन्ट में डिग्री कैसे दे दी गई। और फिर दूसरा चीज़ ये भी चला था एक कि हैंड रिटन जो नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाई गई थी उस वक्त में वो कंप्यूटर से लिखी हुई थी, जबकि उस वक्त में हैंड रिटन डिग्री मिलती थी, उस पर हाथ से लिखा हुआ होता था। उस समय कंप्यूटर से डिग्री तैयार नहीं होता था और दिन का भी उसमें लफड़ा था कि जिस दिन को वो डिग्री सर्टिफिकेट रिलीज़ की गई थी वो संडे का दिन था और संडे के दिन कोई भी यूनिवर्सिटी खुली हुई नहीं होती है, तो डिग्री कैसे रिलीज़ हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें जो हैं नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर के हिंदुस्तान के राजनीति में चर्चा के बिंदु बने हुए हैं और इस पर चर्चा लोग करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला क्या है? मसला देखिए डिग्री को लेकर के नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें आपको नेता बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं कि आपने बीए किया है कि एमए किया है कि नहीं किया है। इस देश में राबड़ी देवी एग्जाम्पल है जो कि अनपढ़ थी, जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी वो बिहार की मुख्यमंत्री बनी। तो मसला ये नहीं है कि आपके पास डिग्री है कि नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं कि आप अनपढ़ हैं, मसला ये नहीं है। मसला है यहाँ पर झूठ परोसने का, मसला है यहाँ पर झूठ बोल करके देश के लोगों को गुमराह करने का। नरेंद्र मोदी के पास जब डिग्री नहीं है, जब वो पढ़े लिखे नहीं है, कई मौक़ों पर उन्होंने कहा कि मैं तो स्कूल का मुंह भी मैंने नहीं देखा है, कॉलेज का मैंने मुंह भी नहीं देखा है। तो जब आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप स्कूल नहीं गए हैं, कॉलेज नहीं गए हैं, तो इस तरीके की फर्जी और जलसाजी करके डिग्री को क्यों दिखाना। आप सीधे सीधे देशवासियों से बोल दीजिए कि हाँ भैया मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कॉलेज नहीं गया हूँ, मैंने बीए नहीं किया है, मैंने एमए नहीं किया है। आपका कोई क्या बिगाड़ लेगा? आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अपनी छवि और अपनी इमेज को गढ़ने के लिए, बनाने के लिए ये जो आप झूठ बोल रहे हैं, ये एक तरीके से अपराध है। और तमाम तरीके के चुनाव में जो हलफनामा दिया जाता है उसमें जिस तरीके की जानकारी आपने अगर गलत दिया है तो वो भी एक तरीके से अपराध है और आपका सारा का सारा चीज़ जो हो कैंसिल हो सकता है एक झटके में। अगर देश का कानून व्यवस्था सही से काम करना शुरू कर दे तब यही जो बीजेपी के लोग हैं वो कभी तेजस्वी यादव को लेकर के व्यंग करते हैं कि 9वीं फेल है तो 8वीं फेल है, लेकिन वो क्लेम नहीं कर रहा है कि मैंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है। वो झूठी डिग्री देशवासियों को नहीं दिखा रहा है, बल्कि वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ हमने नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो झूठ तो नहीं बोल रहा है नरेंद्र मोदी की तरह ना। नरेंद्र मोदी तो यहाँ पर साफ झूठ बोल रहे हैं, सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। तो मसला ये है झूठ बोलने का, सच को छुपाने का और देश के वासियों को बरगलाने का, जो कि नरेंद्र मोदी अपने डिग्री के मुद्दे पर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के डिग्री को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? वो कमेंट में लिख करके हमसे ज़रूर साझा करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगले वीडियो से फिर आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।